स्वागत है एक नई चोचलेबाजी वीडियो में। और आज इस वीडियो में हम चोचलेबाजी करेंगे कि भोपाल से दिल्ली कैसे पहुंच सकते हो, कौन से रास्ते हैं, कितनी दूरी है, कैसे कैसे पहुंच सकते हो, इन सब चीज़ों का डिटेल इस वीडियो में जानेंगे। तो इस वीडियो में चलिए हम बात करते हैं कुछ। तो सबसे पहले देखो कि भोपाल भी एक मध्य प्रदेश की राजधानी है और दिल्ली भी भारत की राजधानी है। राजधानी से राजधानी कैसे पहुंच सकते हैं बात करते हैं। आप ट्रेन से भी आ सकते हो, बस से भी आ सकते हो, अपने प्राइवेट व्हीकल्स से भी आ सकते हो, फोर व्हीलर से भी आ सकते हो, साइकिल से भी आ सकते हो, पैदल भी आ सकते हो, दौड़ के भी आ सकते हो। और कैसे आ सकते हो, अगर आप ट्रक से भी आ सकते हो। आपको अगर कोई ज़्यादा तरीका पता है तो नीचे कमेंट बता देना। चलो मैं आपको अब बात करते हैं आगे। तो देखो, भोपाल से जो दिल्ली की दूरी है वो 702 किलोमीटर दूरी है बाई ट्रेन। 702 किलोमीटर की जो ट्रेन का जनरल का टिकट है वो लगभग 230 रुपये का टिकट है, और थोड़ा बहुत ज़्यादा भी लग सकता है कभी कभी, बस इतना ही लगता है। अब देखो, भोपाल से दिल्ली आने के लिए जो ट्रेनें हैं और दिल्ली से भोपाल जाने के लिए जो ट्रेनें हैं, ये कोई स्पेशल ट्रेनें नहीं होती कि दिल्ली से भोपाल की ही तक बीच में ही चलती हैं। जो दिल्ली से ट्रेन निकलती हैं वो कहाँ साउथ साइड जाती है, आंध्रा, चेन्नई, केरला, ऐसे रास्तों से होते हुए मुंबई, ऐसे रास्तों से होते हुए ट्रेन जाती है। अब देखो, मैं आपको बता रहा हूँ कौन सी ट्रेन में कैसा ज़्यादा भीड़ होती है। 702 किलोमीटर की यात्रा अगर आप दिल्ली से शाम को भोपाल दिल्ली से बैठते हो शाम को, अब लगभग देखा जाए तो 6 बजे से 7 बजे से लेके लगभग रात 11 बजे तक हर एक घंटे बाद दिल्ली से भोपाल जाने के लिए ट्रेनें हैं। और भोपाल से दिल्ली आने के लिए सेम प्रोसेस है कि लगभग शाम को 8 बजे से लेके 10-11 बजे तक ट्रेनें हैं आने के लिए। भोपाल से आने के लिए आप भोपाल रानी कमलापति से निजामुद्दीन आ सकते हो, और नई दिल्ली भी पहुंच सकते हो भोपाल से। क्योंकि देखो, जैसे दिल्ली में 3-4 स्टेशन है, जैसे नई दिल्ली उतरोगे तो उधर से आओगे, या फिर निजामुद्दीन उतरोगे। तो वैसे अगर भोपाल में है तो भोपाल रेलवे स्टेशन उतरोगे, या फिर आप उतरोगे रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन बेस्ट है, अच्छा रेलवे स्टेशन है, और इधर नई दिल्ली भी है और निजामुद्दीन भी है। अब बात करते हैं, जैसे आप उधर से आ रहे हो तो पुष्पक ट्रेन छोड़ के बाकी इसी में बैठोगे तो आपको थोड़ा बहुत राहत मिलेगी। क्योंकि जो पुष्पक है वो मुंबई टर्मिनल से निकलती है और दिल्ली आती, लखनऊ होते हुए, सॉरी लखनऊ वो तो गलत बोले, वो लखनऊ जाती है, उसके बाद ख़त्म करते हैं। हाँ, और दूसरी चीज़ है, जो साउथ ट्रेनें जाती हैं, दिल्ली से साउथ को ट्रेनें जा रही हैं तो उसमें ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती, आपको आसानी से जनरल में डिब्बे में ज़्यादा भीड़ नहीं होती। कभी कभार रेयर केस में हो गई तो हो गई, बैठने को मिल जाएगा। और इन जो ट्रेनों को डिस्टेंस, जो उनकी यात्रा दूरी होती है, इनके 100-150 किलोमीटर 200 किलोमीटर बाद स्टॉपेज होते हैं। जैसे अगर आप दिल्ली से भोपाल से दिल्ली आ रहे हो तो जैसे एक ट्रेन है चेन्नई, क्या नाम है, तमिलनाडु एक्सप्रेस, चेन्नई सेंट्रल से छूटती है, डायरेक्ट रुकती है आके कहाँ पे, भुसावल शायद रुकती है। 401 किलोमीटर बाद उसका स्टॉपेज होता है, 450 किलोमीटर, ऐसे मतलब 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर के बाद उनका स्टॉपेज होता है। और ट्रेनें बहुत तेज चलती है, ये सब ट्रेनें आप आ सकते हो। ट्रेनों में आपको आने में भी ज़्यादा भीड़ नहीं होती। अगर भोपाल से दिल्ली आ रहे हो तब भी ज़्यादा भीड़ नहीं होगी, दिल्ली से भोपाल जा रहे हो तब भी ज़्यादा भीड़ नहीं होगी, आप आराम से बढ़िया आ सकते हो। आपको बैठने का और सोने का भी आराम से मिल जाएगा। कभी कभार भीड़ होती है तो हो जाती होगी। अगर भोपाल से दिल्ली आ रहे हो तो आपको जागना लक्ष्मीबाई, ग्वालियर से सीटें आराम से खाली, दिल्ली पहुँचते पहुँचते पूरा खाली हो जाती है। नहीं तो आप अगर कभी ऐसा चल रहे हो तो हाँ। और दूसरी चीज़ क्या है, आप आराम से आ सकते हो, कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। और अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें, उसमें ज़्यादा चोरी चमारी होती नहीं, क्योंकि उसमें इन ट्रेनों में ज़्यादातर बिहार और यूपी के लोग नहीं होते, क्योंकि साउथ से ट्रेनें आ रही है तो इसका रूट ही अलग है। क्योंकि किसी को अगर चेन्नई जाना है तो 2-3 स्टेप होके ही जाता है चेन्नई। तो आपको अगर इन चीज़ों में आना हो तो आ सकते हो। आप बात करते हैं दिल्ली पहुंचने पे कैसे आपको करना। देखो, दिल्ली आ रहे हो तो आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि आप भोपाल जा रहे हो तो भोपाल में हो सकता है आपको दिल्ली से कम चीज़ें मिले। वहाँ पे ऐसा चोरी चमारी का कोई डर नहीं होता, या फिर कोई लूट पाट का डर नहीं होता भोपाल में। लेकिन दिल्ली में पहुँचने के बाद ना बहुत चीज़ों का ध्यान रखना होता है। कभी भी आप लूट सकते हो, आपकी जेब कट सकती है, फ़ोन छीन सकता है। ये ट्रेनों में नहीं होगा, ये बाहर बस में आओगे तो, दिल्ली के बाहर आओगे तो टैक्सी टेम्पो वाले भी आपको मतलब लूटने वूटने की कोशिश करते हैं। वैसे मैं आपको एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि आप जैसे ट्रेन में बैठा था, मैं एक दिन एक इंसान से बात कर रहा था, तो वो चेन्नई से वापस अपने गांव जा रहा था, झांसी से महोबा कहीं जा रहा था। तो वो मेरे से बोला कि उधर चेन्नई पहुंचते हैं अंदर तो 1500 रुपया ऑटो वाले किराया लेते हैं, अगर उनको ना दो तो सारे लोग इकट्ठा होकर मारते पीटते हैं। तो मैंने उससे बोला भाई कि दिल्ली से भी ना जनरल टिकट का डब्बा, जनरल टिकट का जो टिकट का प्राइस है ना, वो भी चेन्नई तक का ना 1500 रुपये नहीं है, स्लीपर का भी शायद नहीं होगा।
तो आप ऐसा क्यों करते हो? आप ओला बुक कर लो, उबर बुक कर लो, या फिर बहुत सारी लोकल टैक्सी चलती है उनको बुक कर लो, तो आपको कभी इतना चार्ज नहीं देना पड़ेगा। तो आपको अगर कहीं पे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ट्राई करने के बाद कि भाई हमारे से किराया ज़्यादा लिया जा रहा है, तो आप उसको ऐसा कर सकते हो कि आप मिल सकते हो जाके, और बोलो भाई ये नहीं इतना नहीं, इतना आप उसको गूगल करो एक बार। अगर सोचो कि 150 किलोमीटर की डिस्टेंस है, आप 150 किलोमीटर अगर 200 रुपये मांग रहा है तो कोई गलत नहीं मांग रहा है, ज़्यादा कुछ नहीं है वो, सिर्फ ठीक है नॉर्मल मांग रहा है। अगर आप बार्गेनिंग करोगे तो 20-30 रुपये और भी कम हो सकता है। और अगर आपसे 1000 रुपये मांग रहा है, 1500 रुपये मांग रहा है, भाई ये भी बिल्कुल बहुत ज़्यादा, इतना मत देना कभी भी। आप प्राइवेट टैक्सी बुक कर लेना, या फिर आप ओला कर लेना, ओला तो ऊबर कर लेना, हर जगह चलती है, और लोकल टैक्सी चलती हैं, वो सारी चीज़ें कर लेना। तो ठीक है, हमारी चोचलेबाजी 5 मिनट की वीडियो खत्म हो जाते हैं, मिलते हैं फिर कर लेंगे चोचलेबाजी वीडियो में। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।